हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ इनकम्प्लीट। कल ये इनकम्प्लीट हो रह गया था, आज हम उसी को ही पढ़ा रहे हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ इनकम्प्लीट यानी कि ठेका कार्य अपूर्ण रहने पर। इसमें सुनिए, यानी सबसे पहले नंबर फर्स्ट आता है वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि चालू कार्य। तो इसमें सुनिए, if the contract work is not completed by the end of the accounting year of the contractor, the value of work completed by that date is called work in progress. The value of work in progress is shown on the credit side of the contract account so that the profit or loss can be known on the work completed so far. Next year, this work in progress will be shown on the debit side of the contract account. The work in progress includes the following, यानी कि यदि ठेकेदार की वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ठेका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता तो ठेके पर उस दिन तक किया गया कार्य चालू कार्य कहलाता है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। चालू कार्य का मूल्य ठेके खाते में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है, जिससे तब तक संपन्न कार्य पर लाभ हानि का ज्ञात हो सके। इससे पहले वर्ष इसी चालू कार्य को ठेके खाते में के डेबिट पक्ष में पिछले शेष की भांति, मतलब पिछले बैलेंस की भांति लिखा जाता है। चालू कार्य में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं। वर्क सर्टिफाइड, सबसे पहले इसमें आता है नंबर फर्स्ट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी कि वर्क सर्टिफाइड प्रमाणित कार्य का मूल्य, यानी कि इसमें लिख रहा है नंबर ए वर्क सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित कार्य है। इसके बारे में सुनिए, वर्क सर्टिफाइड होता क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज इंस्पेक्टेड टाइम टू टाइम बाय द कॉन्ट्रैक्टी और हिज इंजीनियर और द आर्किटेक्ट। द वर्क पास्ड एज कंप्लीट बाय द कॉन्ट्रैक्टी और हिज इंजीनियर is called work certified. Payments are also made time to time by the contractee to the contractor as part of the contract price. This payment is also made on the basis of work certified. Generally, full payment of work certified is not made, but payment equal to 60% to 90% of work certified is made and balance of 10% to 40% is retained by the contractee. The retention money is paid on the completion of contract work. The value of work certified is included in the work in progress. If the value of work certified is not known, it can be ascertained on the basis of cash received as under. मतलब प्रमाणित कार्य को सुनिए, ठेका कार्य का समय समय पर ठेकेदाता द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त इंजीनियर अथवा ओवरसीयर द्वारा निरीक्षण किया जाता है। ठेकेदाता या इंजीनियर जितने कार्य को सही मान लेता है उसे प्रमाणित कार्य कहा जाता है। ठेकेदार को समय समय पर ठेका मूल्य के एक भाग के रूप में भुगतान भी किया जाता है, वह भी प्रमाणित कार्य के आधार पर ही किया जाता है। सामान्यतः संपूर्ण प्रमाणित कार्य के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि प्रमाणित कार्य के 60% से 90% तक भुगतान ठेकेदार को दिया जाता है, मतलब 60% से 90% तक। शेष 10% से 40% तक रोक लिया जाता है। इस रोकी गई धनराशि यानी कि रिटेंशन मनी का भुगतान ठेका कार्य पूर्ण होने पर दिया जाता है। प्रमाणित कार्य के मूल्य को चालू कार्य यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में सम्मिलित किया जाता है। यदि प्रश्न में प्रमाणित कार्य का मूल्य न दिया हो तो ठेकेदार से प्राप्त रोकड़ यानी कि कैश रिसीप्ट के आधार पर प्रमाणित कार्य का मूल्य ज्ञात करते हैं। अब नंबर सेकंड आता है, मतलब नंबर बी आता है इसका फर्स्ट पॉइंट का, वर्क अनसर्टिफाइड यानी कि अप्रमाणित कार्य। इसको सुनिए, द वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड
by the engineer of contractee is called work uncertified. The work uncertified is always included in the work in progress at cost. The cost included after the work certified is the value of work uncertified. For example, if the accounting year of the contractor ends on 31st March and the work was inspected and certified by the engineer of contractor on 24th March, the total of expenditure made after 24th March will be the cost of work uncertified. सुनिए, यानी कि अप्रमाणित कार्य ठेके पर किए गए कार्य का जो भाग ठेकेदार के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित नहीं होता उसे अप्रमाणित कार्य कहते हैं। अप्रमाणित कार्य को वास्तविक लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर ही चालू कार्य में सम्मिलित किया जाता है। इंजीनियर द्वारा कार्य प्रमाणित होने के पश्चात ठेके पर जो व्यय किए जाते हैं उनका योग अप्रमाणित कार्य की लागत माना जाता है। अब आता है नंबर 2, प्लांट एट साइट, ठेका स्थल पर पड़ा हुआ संयंत्र। सुनिए, द वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विच वाज यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. But one thing is to be kept in mind that plant must be valued at the written down value after deducting depreciation from the cost for the period it is used. If the rate of depreciation is given in the problem, depreciation per annum is given. Depreciation should be charged at that rate. But if rate of depreciation per annum is given, depreciation should be charged only for the period for which plant was used. यानी कि ठेका स्थल पर पड़ा हुआ संयंत्र ठेकेदार के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जो प्लांट या यंत्र ठेका स्थल पर पड़ा हुआ होता है तथा जो ठेका कार्य में प्रयोग होता है उसके मूल्य को भी ठेका खाते में क्रेडिट किया जाता है। किंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस संयंत्र की लागत में से आवश्यक ह्रास घटाकर ही यानी डेप्रिसिएशन घटाकर ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि ह्रास का केवल प्रतिशत दिया हो यानी डेप्रिसिएशन केवल परसेंटेज में दिया हो तो लागत में उतना प्रतिशत घटाना चाहिए, उतने परसेंट घटाना चाहिए। और यदि प्रतिशत के साथ प्रतिवर्ष पर एनम दिया हो तो जितने समय प्लांट ठेके पर रहा हो केवल उतने समय का ह्रास घटाया जाना चाहिए। ठेके पर शेष प्लांट का मूल्य निकालने के लिए भेजे गए प्लांट की लागत मूल्य में से लौटे हुए प्लांट की लागत तथा नष्ट हुए प्लांट की लागत घटाकर शेष में से ह्रास घटाना चाहिए। नंबर 3 आता है मटेरियल एट साइट, ठेका स्थल पर शेष सामग्री। सुनिए, एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स रिमेनिंग अनयूज्ड एट साइट इज क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। व्हेन दिस मटेरियल वाज सेंट टू साइट it must have been debited to the contract account. This material is to be used on contract work next year, hence will be debited to the contract account next year. मतलब ठेका स्थल पर शेष सामग्री, वर्ष की समाप्ति पर जो सामग्री ठेका स्थल पर अप्रयुक्त रह जाती है उस शेष सामग्री का मूल्य भी ठेका खाते में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि जब ये सामग्री ठेका स्थल को भेजी गई होगी तब ठेके खाते में डेबिट हो चुकी होगी। यह सामग्री अगले वर्ष ठेका कार्य में प्रयोग की जाती है अतः अगले वर्ष से ठेके खाते में डेबिट करते हैं। नंबर 4 है अदर आइटम्स यानी कि अन्य मद। द फॉलोइंग अदर आइटम्स विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अपूर्ण ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर निम्नलिखित अन्य मदें भी लिखी जाती हैं। नंबर 1 मटेरियल्स रिटर्न यानी कि सामग्री की वापसी, फिर मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट अन्य ठेकों को स्थानांतरित सामग्री, फिर सेल ऑफ मटेरियल्स सामग्री की बिक्री, फिर मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड एट साइट यानी दुर्घटना में नष्ट सामग्री, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल्स सामग्री की बिक्री पर हानि, प्लांट रिटर्न संयंत्र की वापसी। अब आता है व्हेन फुल बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड, जब पूर्ण चिट्ठा बनाना हो। सुनिए, समटाइम्स फुल ट्रायल बैलेंस इज गिवन इन द एग्जामिनेशन problems and full balance sheet is to be prepared in addition to the contract account. In such cases, the contract account is prepared in the form explained above and the balance sheet is prepared according to the general principles. The work in progress is shown in the assets as explained above and the profit transferred to the profit and loss account is added to the capital and shown in the liabilities. If the contractor is a company, the balance of
profit and loss account is shown as a separate item on the liability side if there is any loss on the contract due to materials or plant destroyed. It is to be subtracted from the balance of profit and loss account. It is clear from the following बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे आप हिंदी में सुनिए। जब पूर्ण चिट्ठा बनाना हो, कभी कभी प्रश्नों में ठेकेदार का तलपट दिया जाता है तथा ठेका खाते के साथ पूर्ण चिट्ठा तैयार किया जाता है। ऐसी दशा में ठेका खाता तो उपरोक्त बताए गए ढंग से ही तैयार किया जाता है तथा चिट्ठा सामान्य सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है। चालू कार्य को ऊपर बताए गए ढंग से चिट्ठे की संपत्ति के रूप में दिखाते हैं तथा लाभ हानि खाते को हस्तांतरित लाभ दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म है तो लाभ को पूंजी में जोड़ देते हैं, किंतु ठेकेदार कंपनी है तो लाभ हानि खाते के शेष को पृथक से दायित्व पक्ष में लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। यदि ठेके पर सामग्री अथवा संयंत्र खाने के कारण हानि हुई हो तो उसे लाभ हानि खाते के शेष में से कम करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, लाभ में से आकस्मिक हानियों के लिए संचय बनाना। Sometimes some proportion of the profit is to be transferred to a reserve as per instructions given in the problem. One part is transferred to the profit and loss account as per rules given above and the balance is divided into two parts. First, reserve for contingency and second, transfer to work in progress. The reserve for contingency is calculated as under. कभी कभी ठेके के संपूर्ण लाभ में से कुछ धनराशि संचय में हस्तांतरित करने के लिए निर्देश दिया जाता है। ऐसी दशा में ठेके खाते का प्रथम भाग साधारण ढंग से तैयार किया जाता है। प्रथम आकस्मिकताओं के लिए संचय का संचय मतलब रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी तथा द्वितीय चालू कार्य खाते को में इसकी कैलकुलेशन की जाती है। सबसे फर्स्ट आता है इफ़ अ सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। फर्स्ट वाला सुनिए, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी इक्वल टोटल प्रॉफिट इंटू रेशो इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सेकंड आता है रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी इक्वल टोटल प्रॉफिट इंटू रेशो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।